राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, जी श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सभी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मंगल कामना है मेरी। सबका भला करे मेरे भगवान। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का सप्तम खंड है शत्रुघ्न संहिता, और उसका पाठ है सुरेश्वर अवतार। इसे पूरा सुने मेरे भाई, और शिव भगवान की महिमा, इसका पूरा धर्म लाभ उठाएं। जय शिव शंकर महादेव। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है, भाग्यवत वे अधिक गरीब हो गए हैं, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बिठाकर उसके अश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म में के किए हुए कार्यों के फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें माँ, यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूँगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय में जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा देवता इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रूप से पूजन करो तो देव जाति से निकाल लिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते नहीं, वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुम ही से नहीं, अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। यदि आप मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे हुए भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ 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 कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक उपमन्यु ने शिव भक्ति की याचना की
शिव जी ने उसे अजर अमर की भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिव जी की कृपा से सबका पूज्य बन गया है। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। दोस्तों, ये उपमन्यु अवतार है, सुरेश्वर अवतार शिव भगवान का। इसे आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी, भोलेनाथ जी सब आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय शिव शंकर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज।